प्यारे वतन तू सलामत रहे ता कयामत रहे। मुल्क भर में 84वां यौम पाकिस्तान मिली जोशो जज्बे से मनाया जा रहा है। फिजा नाराए तकबीर और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। वफाकी दारुल हुकूमत में 31, सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी से दिन का आगाज हुआ। मसाजिद में मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं, शहदाए वतन के लिए कुरान ख्वानी। सुनो टीवी की तरफ से कौम को यौम पाकिस्तान की मुबारकबाद। झपटना पलटना, पलटकर झपटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। यौम पाकिस्तान पर शक्कर पड़ियां ग्राउंड इस्लामाबाद में मुसल्लह अफवाज की रिवायती परेड। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर की कयादत में पाक फिजाइया का शानदार फ्लाई पास्ट, जदीद जंगी हेलीकॉप्टर्स और साजो सामान की नुमाइश तवज्जो का मरकज। आज़रबाईजान और चीन के फौजी दस्ते भी परेड का हिस्सा बने। सऊदी वजीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने मुअज्जिज मेहमान का इस्तकबाल किया। पाक फौज के जवानों ने अपनी महारत की धाक बिठा दी। 10,000 फीट की बुलंदी से फ्री फॉल का मुजाहिरा। पाकिस्तान में तैयार रॉकेट सिस्टम भी शुरका की तवज्जो का मरकज बना रहा। रेंजर्स के दस्ते ने वेपन कंट्रोल का मुजाहिरा करके सबको वर्ताए हैरत में डाल दिया। जवान ने एक से जायद फॉर्मेशंस में राइफल को हवा में उछालकर खूब दाद पाई। पूछे जो नाम कोई तुम पाकिस्तान बताना। यौम पाकिस्तान परेड में सकाफती रंगों की बहार। आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और चारों सूबों के कल्चरल फ्लोट्स ने नुमाइंदगी की। बैंड की मशहूर कुन धुन पर मार्च पास्ट ने समा बांध दिया। आर्मी स्कूल ऑफ म्यूजिक के ड्रम्स ने शानदार अंदाज में ड्रम बजाया। बैग पाइपर ने भी दिल में उतर जाने वाली धुन बजाकर महारत का सिक्का जमाया। पाकिस्तान की सालमियत पर कोई समझौता नहीं होगा। मुसल्लह अफवाज किसी भी जारहियत से निमटने के लिए तैयार। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का परेड से खिताब। कहा अहद करते हैं पाकिस्तान की हिफाजत अपनी जान से ज्यादा अजीज रखेंगे। दुनिया कयाम अमन और दहशत गर्दी के खिलाफ हमारे किरदार की मोतरफ। आलमी बरादरी मासूम फलस्तीनियों का कत्लेआम बंद कराए। खत्ते में अदम इस्तेहकाम की बड़ी वजह भारतीय जारहियत। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फौज के मजालिम फौरी बंद कराने का मुतालिबा। अनथक मेहनत और मुसलसल सियासी जिद्दोजहद से जनूबी एशिया के मुसलमानों के लिए अलहदा वतन का ख्वाब शर्मिंदाए ताबीर हुआ। बहैसियत कौम हमें गैर मामूली हालात का मुकाबला करते हुए साबित कदमी का मुजाहिरा करना है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का यौम पाकिस्तान पर पैगाम। कहा मरबूत पॉलिसी और इस्लाहात के जरिए मुआशी बहाली और खुशहाली के लिए पुरज़्म है। महंगाई की मौजूदा लहर पर जल्द काबू पा लेंगे। सदर, वजीर आजम, आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और चारों सूबों के वुज़राए आला की भी कौम को मुबारकबाद। यौम पाकिस्तान हमें आज़ादी की अहमियत और कदर की याद दिलाता है। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान की कौम को मुबारकबाद। ISPR की जानिब से पैगाम में कहा गया, यौम पाकिस्तान बरसगीर के मुसलमानों की अजीम काविशों, कुर्बानियों और खिदमात की याद दिलाता है। अलग वतन के कयाम के लिए हमारी तकदीर का तयन किया गया। मुसल्लह अफवाज मादरे वतन के दिफा, खुद मुख्तारी और सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के अज़्म की तजदीद करती हैं। कराची में मज़ारे कायद पर पाक आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के चाक चौबंद दस्ते की सलामी। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की भी हाजिरी। मेहमानों की किताब में तासुरात दर्ज किए। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हमने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे को बुलंद रखना है। रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्जील इनाम मेमन ने मज़ारे कायद पर फूल चढ़ाए और फातह ख्वानी की। बोले, आज हम कौमी हीरोज को याद कर रहे हैं। सबको मिलकर अंदरूनी और बैरूनी साजिशों को नाकाम बनाना होगा। लाहौर में मज़ार इकबाल पर गार्ड्स तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाक फिजाइया के चाक चौबंद दस्ते ने फराइज संभाल लिए। एयर वाइस मार्शल तारिक महमूद की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। मज़ार इकबाल पर फूल रखे, फातह ख्वानी की और मेहमानों की किताब में तासुरात दर्ज किए। मुल्क की सलामती, इस्तेहकाम और खुशहाली की दुआ।
کراچی سے گلگت تک قوم وطن کی محبت سے سرشار، شہر شہر یوم پاکستان کی تقریبات، قائد اعظم میوزیم کراچی میں پرچم کشائی، قوت سماعت سے محروم بچوں نے ملی نغمے پیش کیے، مظفر آباد آزاد کشمیر میں ریلی، پشاور، گلگت، کوئٹہ، گوادر، ہب سمیت مختلف شہروں میں تقریبات، پوری قوم کا بانیان پاکستان کو خراج عقیدت، پنجاب اسمبلی میں یوم پاکستان کی مناسبت سے قرارداد جمع۔ 1940 میں آج ہی کے دن منٹو پارک لاہور میں قرارداد پاکستان پیش کی گئی۔ تاریخی قرارداد نے جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کے لیے الگ وطن کی بنیاد رکھی۔ منٹو پارک سے آزادی کی چنگاری نے الگ وطن کا حصول ممکن بنایا۔ مینار پاکستان جد و جہد آزادی اور عزم و استقلال کی علامت۔ پاکستان دنیا کی واحد مملکت جو کلمہ طیبہ کی بنیاد پر معارضے وجود میں آئی۔ سر سید احمد خان سے قائد اعظم محمد علی جناح تک ہر رہنما نے تحریک آزادی میں اپنا حصہ ڈالا۔ علامہ اقبال نے تقدیر کو تدبیر سے حل کرنے کی تجویز پیش کی۔ پاک سرزمین کا قیام بیش بہا قربانیوں کے بعد وجود میں آیا۔ President, Islamic Republic of Pakistan has been pleased to confer upon His Royal Highness Prince Khalid bin Salman bin Abdul Aziz Al Saud the award of Nishan-e-Pakistan. سعودی وزیر دفاع کے لیے نشان پاکستان کا اعزاز، ایوان صدر میں خصوصی تقریب۔ صدر آصف علی زرداری نے شہزادہ خالد بن سلمان بن عبدالعزیز کو اعزاز سے نوازا۔ تقریب میں وزیر اعظم شہباز شریف، وزیر دفاع خواجہ آصف کی شرکت، آرمی چیف جنرل عاصم منیر بھی شریک ہوئے۔ سندھ، پنجاب اور بلوچستان میں بھی گراں قدر خدمات پر اعلیٰ ترین سول اعزازات تقسیم۔ اسلام آباد میں چھوٹے مکانات پراپرٹی ٹیکس میں بڑا اضافہ۔ 140 مربع گز والے مکان کا سالانہ ٹیکس 25,000 سے 35,000 روپے مقرر۔ 200 مربع گز کے مکان پر 37,000 سے 46,000 روپے ادا کرنا ہوں گے۔ 300 مربع گز کے مکان پر 60,000 سے 83,000 روپے تک ٹیکس عائد۔ 400 مربع گز کے مکان کا پراپرٹی ٹیکس 1,10,000 سے 1,52,000 روپے مقرر۔ بڑے مکانات اور فارم ہاؤسز پر بوجھ نہیں ڈالا گیا۔ ہوش ربا مہنگائی سے عام آدمی کی زندگی اجیرن رہی، صحیح کسر گراں فروشوں نے نکال دی۔ لاہور میں پیاز کی سرکاری قیمت 180 روپے کلو مقرر، 250 میں فروخت۔ ٹماٹر 110 روپے کلو کی بجائے 150 روپے کلو بکنے لگے۔ لہسن کے نرخ 595 روپے کلو مقرر، مارکیٹ میں 760 روپے وصولی۔ ادرک 515 روپے کی بجائے 680 روپے کلو بیچا جانے لگا۔ آلو، ہری مرچ، لیموں اور دیگر سبزیوں کی بھی مقررہ قیمت سے زائد وصولی۔ کوئٹہ میں چینی 170 روپے کلو تک جا پہنچی۔ لاہور میں امیر بالاش ٹیپو قتل کیس، ملزم احسن شاہ کے جسمانی ریمانڈ میں 4 روز کی توسیع۔ جوڈیشل میجسٹریٹ رضوان احمد نے سماعت کی۔ احسن شاہ پر مخبری کے لیے نامزد ملزموں سے رقم وصول کرنے کا الزام ہے۔ اب خبر آپ کی دسترس میں، ہر وقت بر وقت۔ ابھی سنو نیوز کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن پر کلک کیجئے اور باخبر رہیے ملکی اور بین الاقوامی حالات سے یقین کے ساتھ۔